बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि पीएचपी में वेरिएबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए टाइम को ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स। तो आपने अपने जैम्प को भी चला लेना है और साथ ही साथ आपने अपनी फ़ाइल्स को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर आज का टास्क हम करेंगे, मैं इसका नाम रख लेता हूँ variable.php, ठीक है। और इसके अंदर पीएचपी का उसी तरह से टैग बना लेना है आपने, जिस तरह से मैंने बताया हुआ है। और इस टैग के इन बिटवीन जो है वो पीएचपी की सारी कोडिंग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पीएचपी के टैग के अंदर वेरिएबल जो है वो देखते हैं क्या होते हैं। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, वेरिएबल बेसिकली पीएचपी के अंदर बात करें तो एक कंटेनर होता है जो कि किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो कंटेन करके रखता है, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर डेटा स्टोर करना है या इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसके लिए हम जो है वो वेरिएबल जो है वो बनाते हैं। तो पीएचपी में वेरिएबल बनाने का तरीकाकार बड़ा सादा सा है। आपको एक सिंबल है उसका इस्तेमाल करना होता है। वो सिंबल कौन सा है? डॉलर साइन। आप डॉलर साइन को यूज़ करते हैं, आगे वेरिएबल का नेम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल आपका बन जाता है और आपने इनिशियलाइज़ करना है तो उसको कोई इनिशियली आप वैल्यू भी दे देते हैं। तो वैल्यू जो भी आप देंगे उसके मुताबिक रन टाइम पे जो है वो वेरिएबल की टाइप डिसाइड कर ली जाती है। तो पीएचपी में दूसरी लैंग्वेज की तरह वेरिएबल्स नहीं है। दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे सी या C++ वगैरह में देखा होगा, उनमें हम वेरिएबल जब क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है और डिक्लेयर करते वक्त हम वेरिएबल की टाइप भी बताते हैं, उसका नाम भी बताते हैं। लेकिन पीएचपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। पीएचपी में डायनामिक टाइप है और डायनामिक टाइप का मतलब है कि जब प्रोग्राम रन टाइम पे चलता है आपका, आप इसको चलाते हैं ब्राउज़र के अंदर, एग्जीक्यूट करते हैं, तो रन टाइम के ऊपर वैल्यू जो भी आपने स्टोर की होती है उसके मुताबिक वेरिएबल की जो टाइप है वो डिसाइड कर ली जाती है। तो पीएचपी में वेरिएबल को बनाना, इस्तेमाल करना क्वाइट इजी है, ठीक है। तो चलें हम वेरिएबल को बना के उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर करके देखते हैं। जैसे आपने लेट से एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो आपने डॉलर साइन से डॉलर साइन जो है वो वेरिएबल का एक सिंबल है पीएचपी में। वेरिएबल आपको जब भी बनाना है आपको डॉलर साइन जो है वो इस्तेमाल करना है। डॉलर साइन के बाद आपने वेरिएबल का नाम रखना है। लेट से मैं रख देता हूँ एज इज़ इक्वल टू 20। अब ये जो एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है जिसकी टाइप न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक में इंटीजर या डेसिमल वाली कुछ भी हो सकती है, और इसका नाम जो है वो एज है। नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव। आप ABCD भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नेम वो वाले रखें जो कि डिस्क्रिप्टिव हों। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक एज का वेरिएबल बनाया है तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो किसी पर्सन की एज पड़ी होगी, ठीक है। इसी तरह लेट से आपको कोई फ्लोटिंग पॉइंट वाला वेरिएबल बनाना है, लेट से पाई, तो ये देखिए 3.14। जस्ट आपको डॉलर साइन लगाना है, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना है, इक्वल के बाद वैल्यू जो आप उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे एट दैट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब ब्राउज़र के अंदर एक्सेस करेंगे तो इनकी टाइप जो है वो बाइंड कर दी जाती है साथ ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसी तरह लेट से मैं एक डॉलर साइन वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नेम के नाम से, और इसमें जो है वो मैं नेम स्टोर कर देता हूँ। अच्छा, नेम जो है दूसरी लैंग्वेजेस की तरह बेटा यहाँ पे भी डबल स्ट्रिंग के अंदर ही स्टोर की जाएगी। तो लेट से मैं यहाँ पे नेम स्टोर कर देता हूँ मोहम्मद अज़ीम, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन गया है। तो इसमें जितनी भी टाइप्स हैं पीएचपी के अंदर वो बेसिकली डायनामिक टाइप्स हैं। आपको पहले से जो है वो टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है जी। अच्छा, नेमिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो वेरिएबल के नेम तो आप रख तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करना है कि नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव। पहली बात, यानी कि जिस चीज़ के लिए आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, उसी चीज़ के रिलेटेड आपने वेरिएबल जो है नाम रखना है। दूसरा, वेरिएबल का जो नेम है वो कोशिश करें कि आप ऐसा रखें कि जिसमें जो है वो वाइड स्पेसिस ना आए। वाइट स्पेसिस अगर आएंगी तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। आप कोशिश करें कि वाइट स्पेसिस की जगह पे या तो जैसे लेट से आप वेरिएबल का नाम रखते हैं फर्स्ट नेम, लेट से आपने वेरिएबल का नाम रखना है फर्स्ट नेम।
तो फर्स्ट नेम जो है वो आप इस तरह से नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं कर सकते, वाइड स्पेस नहीं दे सकते, ये अलाउड नहीं है पीएचपी के अंदर, ये एक इनवैलिड वेरिएबल का नेम है। तो तरीकाकार क्या है, आप इसको बाइंड कर दें, दोनों को इकट्ठा लिख दें, ठीक है, चाहे कैपिटल में चाहे स्मॉल में, आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू। अभी जो लिखा हुआ है ये इसको हम कहते हैं कैमल केस, ठीक है। इसके अलावा वेरिएबल का जो नेम है अगर दो अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल है तो आप जो है दोनों को जोड़ने के लिए जो है वो दरमियान में अंडरस्कोर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वाइड स्पेसिस जो है वो किसी सूरत भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। अच्छा, वेरिएबल का जो नेम है वो कोशिश करें कि आपका जो है अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए, पहला जो लेटर है वो अल्फ़ाबेट, तो बाद में आप जो है वो नंबर ऐड कर लें, पहले शुरू में आपने नंबर ऐड नहीं करना या कोई स्पेशल सिंबल नहीं लगाना है, ठीक है। ये वही रूल्स हैं जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर है, यहाँ पे भी वो सारे के सारे एप्लीकेबल हैं। चलें जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फर्दर हम वेरिएबल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।